इंतजामिया कानून के खिलाफ एहतजाज की इजाजत ना दे, अमन अमान बरकरार रखने के लिए इकदाम करे, यकीनी बनाया जाए आम शहरियों के कारोबार जिंदगी में कोई रखना ना पड़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। सरकारी अफसरान सियासी सरगर्मियों में मुलविस नहीं हो सकते, एहतजाज में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोका जाएगा। अता तारड़ का ऐलान, कहा लश्कर कुशी करके विफाक पर हमला समझ से बाला है, कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्म में बदतरीन दहशतगर्दी, मुसल्लह अफराद की गाड़ियों पर फायरिंग, 39 अफराद जाम भाग, 28 जख्मी, अमवात में इजाफे का खदशा। इंतजामिया कानून के खिलाफ एहतजाज की इजाजत ना दे, अमन अमान बरकरार रखने के लिए इकदाम करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी, लिखा यकीनी बनाया जाए आम शहरियों के कारोबारी जिंदगी में कोई रखना ना पड़े। विफाकी वज़ीर दाखिला अदालत में पेश, 24 नवंबर को बेलारूस का वफ्द आ रहा है। एहतजाज की कॉल से सब कुछ बंद हो जाता है। आज कुर्म में बदतरीन दहशतगर्दी हुई, इधर तवज्जो दें या उधर। मोहसिन नकवी का अदालत में जवाब, इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार, रिमार्क्स दिए, एक तारीख और रख लेते हैं, मसले का हल निकालना है। अदालत की बैरिस्टर गोहर से बात करके मसला हल करने की हिदायत। एहतजाज के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में भी पटिशन दायर। तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हुकूमत का दो टूक पैगाम। मुज़ाकरात धमकियों के साथ नहीं हो सकते, अगर बातचीत इनकी ख्वाहिश है तो बता दें, अपने सूबे में जलसे करें, इस्लामाबाद में इजाजत नहीं। अगर ये यहाँ आकर हंगामा करें, लोगों को डंडे मारेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग, कहा मोबाइल सर्विस की बंदिश का फैसला कल तक हो जाएगा, मेरे पास किसी को रिहा करने का इख्तियार नहीं, फैसला अदालतों ने करना है। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ्द आ रहा है, ये हर अहम इवेंट पर एहतजाज क्यों करते हैं? अट्ठाईस सितंबर के एहतजाज का मुकदमा, बानी पीटीआई का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी एटीसी का 26 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। तफ्तीश अडयाला जेल में ही की जाएगी। बानी के सेल की सिक्योरिटी थाना न्यू टाउन पुलिस ने संभाली। तोशाखाना 2 केस में बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। पीटीआई को किसी भी मरहले पर कोई ऑफर नहीं की गई। ये 24 नवंबर के एहतजाज से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। क़यादत भी चाहती है एहतजाज के प्लान पर अमल ना हो। अपनी राय से बानी को आगाह कर दिया। सरबराह तहरीक इंसाफ ने पूछा है कोई रास्ता बताएं जिससे इसको लपेटा जा सके। ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलब में गुफ्तगू। पीटीआई की शहरे इक़्तिदार पर चढ़ाई, सरकार 24 नवंबर के एहतजाज से निपटने के लिए तैयार। 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी मुअत्तल करने पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सर्विस जाम होने का इम्कान। पीटीए 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर देगी। रावलपिंडी में 26 नवंबर तक दफा 144 नाफिज। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी, अटक और जेहलूम में रेंजेस तलब कर ली। रास्ते ब्लॉक करने के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। यकीनी बनाएं पीटीआई के एहतजाज में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं हो। विफाक की वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला। बानी पीटीआई ने डील करना होती तो क्या इतने अरसे जेल में होते। एक और मुकदमे में गिरफ्तारी मज़ह का खेज है। 24 नवंबर को हर हाल में एहतजाज होगा। अलीमा खान की ललकार, एहतजाज कानूनी और आईनी हक, शेलिंग सहने के लिए तैयार है। हुकूमत खौफजदा हो चुकी। बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू, अली मोहम्मद खान ने कहा फैसला साजों के पास 1-2 दिन है, हुकूमत होश के नाखुन ले, बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक। वज़ीर आला को विफाक से लड़ाई करनी है। सूबे के वसाइल रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। विफाकी हुकूमत इसको संजीदा ले, कानून को एक्शन में आना चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का दिसंबर के पहले हफ्ते में एपीसी बुलाने का ऐलान। अज़मा बुखारी ने कहा कलदम टीटीपी के सियासी विंग ने जिहादी स्क्वाड कायम कर दिया। 9 मई का मास्टरमाइंड वज़ीर आला को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है।
थाना मुगलपुरा के हुदूद में हंगामा आराई का मुकदमा। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। एटीसी लाहौर ने आइंदा समात पर गवाह तलब कर लिए। जलाओ घेराव केस में असलम इकबाल के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। अली अमीन गंडापुर भी मुश्किल में। अदालत ने थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। गजा में जंगी जराइम। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इसराइल के साबिक वज़ीर दिफा के भी वारंट जारी। इसराइल ने आलमी अदालत के वारंट मुस्तरद कर दिए। नेतन्याहू का कहना है आलमी दबाव किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हमास और यूरोपीय यूनियन का ICC के फैसले का खैर मकदम। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा नामंजूर। बिलावल भुट्टो का वफाक से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। कहा एतराजात नहीं सुने गए तो प्रोजेक्ट मुतनाज़ा होगा। हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले। जबरदस्ती राय मुसल्लत करने से सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में उठाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वजीर आला सिंध को हिदायत। मुराद अली शाह का वफाक से CCI का इजलास बुलाने का मुतालबा। आईनी बेंच का बच्चों के गवाह के बढ़ते वाकयात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जस्टिस जमाल मुंदखेल का कोयटा में मगवी बच्चे की अदम बाजाबी पर इजहार बरहमी। कहा एहतजाज से पूरा शहर जैम हो चुका लेकिन हुकूमत को कोई फिक्र नहीं। तमाम IGs और सेक्रेटरीज दाखिला आइंदा समात पर तलब। ऑडियोज लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की बाकू में तुर्की के वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। अब्दुल अलीम खान आज़रबाईजान के वजीर डिजिटल डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट से भी मिले। आज़रबाईजान को पाकिस्तान में G2G सरगर्मियों की पेशकश। वफाकी वजीर की बाकू में COP29 कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत। कहा माहौलियाती तब्दीलियां दुनिया भर के लिए चैलेंज। तरक्की पजीर ममालिक को ज्यादा इकदाम की जरूरत है। ज़राए आमदरफ्त में ग्रीन टेक्नोलॉजी का फरोग वक्त का तकाजा है। पंजाब में मजमूई हालात बाकी सूबों से बेहतर। दूसरे सूबों में शहीद होने वाले भी पाकिस्तानी हैं। दुख होता है दहशतगर्दी के खतरात रहते हैं। अमन-ओ-अमान अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब की 26वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की और खुशहाली का सफर मुतासिर होता है। स्मोग में कमी के बाद पाबंदियों में नरमी। पंजाब भर के तफरीही मकामात कल से खुलेंगे। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला में मार्केटें रात 8 बजे ही बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। स्मोग के खिलाफ वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के मौसर इकदामात। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इंडेक्स 300 से नीचे। फजाई आलूदगी से निमटने के लिए तवील मुद्दती पॉलिसी पर अमल दरामद नागुज़ीर। मरियम औरंगजेब का कहना है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024। कराची में CVU पर तकरीब। खुले समंदर में इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन। पाक अफवाज का फजाई ताकत का मुजाहरा। पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर्स और जंगी तैयारों का फ्लाई पास। छाता बरदारों की फ्री फॉल जंप। नुमाइश में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा। पाक फजाइया के सरबराह चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की भी आमद। दिफाई सनत के फ्रेमवर्क के क़याम की हौसला अफजाई। स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान। तारीख में पहली बार 97,000 पॉइंट्स की सतह अबूर। 100 इंडेक्स में 1,782 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक अर्जेंटीना के बाद दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट करार। गजा में आग और बारूद की बरसात जारी। इसराइली तैयारों के मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में 88 शहादतें। शिमाली गजा में सेहूनी फौज की दरिंदगी। 70 अफराद की जान ले ली गई। लेबनान में भी इसराइली फौज का कत्लेआम। मजीद 25 शहादतें। हिजबुल्लाह के इसराइली इलाकों पर दर्जनों रॉकेट हमले। चैंपियंस ट्रॉफी के जलवे। कराची में नेशनल स्टेडियम की सैर। ईदी चाइल्ड होम में एंट्री। ट्रॉफी को मज़ार-ए-कायद, दो दरिया और मोहट्टा पैलेस भी ले जाया जाएगा। 2017 के फातिह कप्तान सरफराज अहमद के साथ फोटोशूट होगा।